हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 14 लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ईमानदारी से इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने 400 वर्ड पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 13 तक मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप सिंसियर बंदे हो, लाइफ में सच में डिफरेंस क्रिएट करना है, इंप्रूव करना है, तो इन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा। आई चैलेंज यू विथ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। एक एक वर्ड समझ में आएगा, क्योंकि आई हैव गिवन माई हार्ट एंड सोल टू दीज वीडियोस। बहुत मेहनत से पढ़ा है मैंने, तो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी मेहनत आपको देखिएगा उसमें, है ना, ट्रस्ट मी। और भाई आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि CGL, CPO, CHSL, FCAT और बाकी जितने भी एग्ज़ाम जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, भले वो UPSC का CSET क्यों ना हो, भले MPPSC का इंग्लिश का सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, कहीं ना कहीं ये हेल्प ज़रूर करेगा दोस्तों। मैं फिर से बोलूँगा, इफ़ यू आर रियली सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडी, देन जस्ट पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बहुत ईमानदारी से। ओके, चलो। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथी, दैट्स मी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दैट्स वाई मैं प्राउडली अपना नाम इंट्रोड्यूस करता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो आई डोंट केयर। चलो, ये क्या है? 401 उसको बोलेंगे, इस वर्ड को बोलेंगे इनफ्लेमेबल। मैं पहले कलर शानदार वाला कर लेता हूँ, ये देखो ब्लू वाला, और कलर कर लेते हैं बड़ा। इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है विच कैचेस फायर ईजिली। ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी वस्तु जो बहुत जल्दी से मतलब आग पकड़ ले, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। जैसे जो लेडीज़ लोगों की जो साड़ी होती है वो कितनी जल्दी आग पकड़ लेती है ना, तो उसको बोल सकते हैं कि दिस साड़ी इज़ इनफ्लेमेबल। या पेट्रोल जो होता है कितने जल्दी आग पकड़ लेता है, तो पेट्रोल इज़ इनफ्लेमेबल। केरोसिन इज़ इनफ्लेमेबल, है ना, जो भी चीज़ जल्दी से आग पकड़ लेती है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। जैसे कॉटन, रुई कहीं रखी बहुत सारी, जल्दी से आग पकड़ लेगी तो उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, है ना। अब कहीं आप मार्केट में जाओगे तो भैया आपको पता चल जाएगा देख के कि कौन सी वस्तु इनफ्लेमेबल है और कौन सी नहीं। ओके, तो ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 402 इनिमिटेबल मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा वर्ड है। इनिमिटेबल मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। ऐसी कोई एक्टिंग करना या ऐसी कोई चीज़ जिसकी आप कॉपी नहीं कर सकते, जिसको आप इमिटेट नहीं कर सकते, जिसकी आप नकल नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे रणवीर सिंह इज़ वेरी रियली, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन यार। ही इज़ रियली वेरी इंथुजियास्टिक एंड ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी। तो रणवीर सिंह को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मतलब आई लव हिम। तो रणवीर सिंह की एक्टिंग जो है वो सच में इनिमिटेबल है, हर कोई उसकी एक्टिंग को कॉपी नहीं कर सकता। उसके कैरेक्टर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल के रहते हैं, बहुत इंटेंस, है ना। कहीं की मूवी उठा के देख लो, बहुत मेहनत से करता है वो, है ना। तो बस ऐसे लोगों को अपन फॉलो करते हैं, तभी तो अपन में भी थोड़ी बहुत एनर्जी रहती है, हल्की सी, ठीक है। तो 402 को क्या बोलेंगे? इनिमिटेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। ओके, चलो। 403 को बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। ये सभी को पता है, अ सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट। ऐसी कोई मतलब वो सब्सटेंस या ऐसे कोई पदार्थ जो मतलब इंसेक्ट को मारता है। जैसे खेत में जो अपने अपन चावल गेहूँ बोते हैं ना, तो उस टाइम पे जो अपन फर्टिलाइज़र केमिकल कुछ डालते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, यूरिया पूरिया पता नहीं क्या क्या, तो वो इंसेक्ट को मारने के लिए रहता है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों इंसेक्टिसाइड। ओके। 404 क्या है? इंसॉल्वेंट। ये भी आपने बहुत अच्छे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वर्ड है। जब आप वन वर्ड की दुनिया में उतरते हो कि मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंप्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, ये सामने आता है। अगर नहीं आया है तो भाई ईमानदारी से और मेहनत करना चालू कर दो, थोड़ा सा इंप्रूव करना चालू कर दो, आधे घंटा 1 घंटा अपने स्टडी आवर को बढ़ा दो धीरे धीरे। ओके। तो इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हिंदी में। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट इज़ नोन एज इंसॉल्वेंट। ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को चुका नहीं पाता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ओके, चलो आगे क्या है? 405 बिल्कुल फील करके पढ़िएगा दोस्तों, बिकॉज बहुत मज़ा आता है मुझको पढ़ाने में, और मतलब मैं वर्ड को फील कर सकता हूँ। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इंसर्क्शन। इंसर्क्शन पहले इसकी स्पेलिंग देख लो, नहीं तो आदमी बोलते नहीं बनेगा बेचारा। इंसर्क्शन, SURRECTION, ठीक है। इसका मतलब होता है राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। जैसे इस्टेब्लिश्ड कोई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर लोग बिल्कुल विद्रोह करने लगे, है ना, आर्म्स उठा लें, बिल्कुल हथियार उठा लें, तो उसको बोलते हैं इंसर्क्शन। ओके, अच्छा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको आप पक्का भूलोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ जो चैंपियन बनना चाहता है, जो बहुत सिंसियर है, जिसकी आंखों में दिखता है कि मैं उखाड़ दूंगा कुछ ना कुछ, तो दुनिया में डिफरेंस क्रिएट करके जाऊँगा, अपना इंडिया में नाम बनाऊंगा, भले सिलेक्शन लेके बनाऊँ या कुछ भी एक्टिविटी करके, तो भैया नोटबुक लेके जाओ, एक पेज लेके जाओ A4 साइज़ का, उसमें लिख लो इस वर्ड को, क्योंकि आप भूलोगे, आपके जैसे कई भाई बंधु, है ना, दोस्त नहीं, जिसको भी लड़का लड़की सब भूलेंगे। जो चैंपियन होगा, जो रिपीटेशन करके याद रखेगा, उसको याद रहेगा, ठीक है। मैं भी बहुत भूला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, लिख लो उसको, अगर सिंसियर बंदे हो तो। नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर बढ़िया वीडियो देखो और बस आगे बढ़ो, और क्या, और कुछ नया देखो। 406 को क्या बोलेंगे? इंटरसीड। इंटरसीड मतलब होता है, बहुत प्यारा वर्ड है ये भी,
प्लीड टू ऑब्टेन अ फेवर टू सेव समवन एल्स। इसका मतलब ये हुआ, मान लो किसी बंदे को फांसी हो रही है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं हूँ, मेरा नाम है गौरव तिलथिया, तो मैं क्या करूँगा, सामने वाला ये बंदा फांसी दे रहा है जज साहब, तो मैं जज साहब से कुछ भी बात करके, कुछ भी मन्नतें करके कि भैया यार उसको छोड़ दो, एक काम करो अभी मत दो उसको, 2-4 दिन बाद दे देना, मतलब उसको पोस्टपोन करवा लूँगा, कुल मिलाकर उसको बचा लूँगा मैं एक तरीके से। तो उस कंडीशन में क्या रहेगी, इंटरसीड। वैसे मैं जिसको फांसी हो रही है उसने पक्का कमीने ने कुछ ना कुछ क्राइम किया होगा, तो मैं तो नहीं बचाने वाला, वो एग्जाम्पल दे रहा था, है ना। तो अगर किसी को कोई बचा रहा है किसी बात पे, तो उसको बोलेंगे इंटरसीड। जैसे माँ अपने बच्चे को बचा लेती है अपने पिताजी उठा जूता उठा के मारते हैं ना फटाफट, तेरी ऐसी की तैसी ऐसा वैसा, माँ के पल्लू के पीछे छुपा लेती है, तो बस वही वाली कहानी समझ लो। इंटरसीड मतलब होता है प्लीड टू ऑब्टेन अ फेवर टू सेव समवन एल्स, ठीक है। तो पिताजी अगर जूता उठा के मारे तो वो लड़के ने भी कुछ ऐसी फर्जी हरकत करी होगी, तभी तो जूता उठाए, ठीक है। तो 407 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब होता है टू चेक और स्टॉप ऑन वे, मतलब स्टॉप कर देना, कुल मिला के इंटरसेप्ट कर देना। 3 लोग इधर इधर, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरा आगे बीच में टांग अड़ा के बोलेगा हाँ भाई मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ घूमने के लिए, अरे भैया वो कपल है, प्यार मोहब्बत वाले कपल है, वो उधर खुद जाएंगे, तू बीच में उधर क्या करेगा जाके, ठीक है। तो इंटरसेप्ट करना, इसी को बोलेंगे कि स्टॉप कर देना, समझ में आया। 408 इसको बोलेंगे इंट्रीग और कंस्पायर। बहुत ही प्यारे वर्ड है, इनको ज़रूर यूज़ करिएगा, मतलब अगर एग्जाम में आए चाहे ना आए खुद को पता होना चाहिए। कल के दिन जब किसी लड़के लड़की के सामने अगर ऐसे फाड़ू से वर्ड यूज़ कर दिए ना, तो 2 मिनट में फ्लैट, समझ में आया। इसलिए ये याद करने पड़ते मेहनत कर कर, है ना। मैं बताऊँगा इनके इन वर्ड्स की हिम्मत क्या है और इन वर्ड्स की कैपेबिलिटी क्या है और पावर क्या है, जिसमें सामने वाला इंप्रेस होता है। मैंने बताया भी था कि अभी मैंने आयुष्मान खुराना की शूटिंग हुई थी, भैया वो आया हुआ था, तो मुझे उससे मिलना था, तो मैं मिल तो नहीं पाया क्योंकि कोविड रीजन की वजह से, लेकिन मैंने एक वर्ल्ड क्लास शानदार लेटर लिखा था जिसमें बिल्कुल वो खुश हो गया था। तो उसने बाकायदा लिखा मेरे लिए कि थैंक्स फॉर योर लव एंड एडमिरेशन, वो बढ़िया से शाइन किया। क्यों किया, क्योंकि इतने बाकी लोग मिलते हैं लेकिन मेरा लेटर ही अप्रूव हुआ। तो जस्ट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैंने शानदार शानदार वोकेबलरी यूज़ करी थी, ठीक है। तो ऐसे काम पड़ती हैं, देखो इसको अब ध्यान से बिल्कुल फोकस्ड होकर, क्योंकि ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। इंट्रीग और कंस्पायर मतलब होता है मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग। कंस्पायर मतलब होता है षड्यंत्र करना, इंट्रीग मतलब भी षड्यंत्र करना होता है। मतलब आप जैसे षड्यंत्र कर रहे हो, प्लान बना रहे हो भाई कि ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, उसको बोलते हैं। और कंस्पायर तो गलत टर्म में यूज़ होता है, जैसे मान लो क्या कर रहे हैं कि 4 चोर हैं, है ना, चोर हैं, चोर क्या कर रहे हैं, इधर मस्त बंगला बना गौरव तिलथिया का 5 करोड़ का, है ना भाई, ऐसे बोलना पड़ेगा, 5 लाख का थोड़ी बोलूँगा, अपन में है दम, तो 5 करोड़ का बंगला ही बनेगा अपना आने वाले समय में। तो 5 करोड़ का बंगला गौरव तिलथिया का रहेगा, तो 4 चोर क्या करेंगे, षड्यंत्र करेंगे कि गौरव भाई के घर में कैसे डाका डाला जाए, तो उसको बोलते हैं कंस्पायर करना, ठीक है। तो ये गलत सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है ये कंस्पायर। इंट्रीग मतलब यही होता है भैया सीक्रेट प्लानिंग बनाना, तो उसको बोलते हैं इंट्रीग, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। 409 को बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन। बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, तो मैं बहुत करता हूँ, और अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में, तो आपको भी ये करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। खुद की फीलिंग और खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में चिंतन करना कि भाई मेरा नाम गौरव तिलथिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से, मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं थोड़ा हर दिन अपना बेटर बना के एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकता हूँ। भले ही मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ, बाद में क्या वैसे बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल है वो क्यों हैं और मैं क्यों नहीं हूँ, मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ। तो मैं खुद का जो आत्मनिरीक्षण कर रहा हूँ ना, उसी को बोलते हैं दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन। अगर आपको भी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, अपना नाम बनाना, एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं तो इंडिया में, है ना, इंडिया में 140 करोड़ लोगों में बना लोगे ना, तो जीत गए आप, क्योंकि 8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में तो नाम शायद ना भी बन पाए, लेकिन कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि 8 बिलियन लोग पहचानेंगे अपने को। अगर इतना बड़ा गोल रखोगे तो इंडिया में तो वैसे ही फेमस हो जाओगे आप, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में जानो कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, आप एंटरटेनर हो कि नहीं, कुछ भी जो भी अच्छा लगता है अपने बारे में जानो और पता करो, है ना। बहुत सारे लोगों को अपने बारे में पता नहीं। अगर मैं किसी से बोल दूँ ना भाई इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो मैं बात गारंटी ले रहा हूँ कि 98% लोग अपने आप को 2 मिनट तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, अपने बारे में 2 मिनट तक नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग माई सेल्फ और आई एम नॉट ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट, बट मैंने अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करी है। मैं 2 मिनट क्या, मैं 5 मिनट या क्या 10 मिनट भी बोल सकता हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ अपने बारे में। मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है ना, अपने मैं बहुत जानता हूँ। दैट्स वाई समवेयर, है ना, कि थोड़ा सा एनर्जी मतलब इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी दिखनी चाहिए, है ना, इस तरीके से, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन किया है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। 410 क्या है, इन्विंसिबल। ये तो और प्यारा वर्ड है दोस्तों, सारे के सारे प्यारे वर्ड हैं, ज़रूर एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, और ना भी दिखें गलती से तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे याद करेंगे इसको। इन्विंसिबल मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, ऐसा पर्सन जो किसी से हारता नहीं है, बिल्कुल हारता ही नहीं है। तो मैंने कैसे याद रखा था कि बाहुबली कितना खतरनाक था, मूवी देखी है कि नहीं आपने, देवसन है बाहुबली, माहिष्मति का साम्राज्य, हाँ वही। तो भैया बाहुबली इतना
पावरफुल फाइटर था, इतनी हेल्दी बॉडी थी उसकी, तो ऐसा लगता था इनविंसिबल है वो, है ना, तो उससे कोई जीत नहीं सकता, ही कैन नॉट बी डिफीटेड, बहुत पावरफुल था। तो आपको भी इनविंसिबल बनना पड़ेगा कि आप एग्जाम में अगर उतर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। दैट्स इस टाइप का माइंड सेट चाहिए चैंपियन वाला, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद आता है, सालों की मेहनत के बाद, ऐसा नहीं आता 4 दिन में, है ना। चलो, इनविजिबल सबको पता है भैया, किसी को दिख नहीं रहा, दैट विच कैन नॉट बी सीन, इसको बोलते हैं इनविजिबल। अगर ये भी समझाऊंगा तो फिर मेरी भी इज्जत है फिर, है ना। चलो, 412 क्या है, इसको बोलेंगे इनवल्नरेबल। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी ध्यान रखो। इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड। ये भी वही तरीके से जैसे वो इनविंसिबल था ना, जिसको हराया नहीं जा सकता, ऐसे इनवल्नरेबल है, मतलब होता है, देखो वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर व्यक्ति। और अगर इन लग गया ना, इसका मतलब है कि वो कमज़ोर नहीं है। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड, जैसे मैं गौरव तिलथिया मेरा नाम, आई एम नॉट वल्नरेबल, बल्कि आई एम इनवल्नरेबल पर्सन, आई एम इनवल्नरेबल बॉय। तो मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। कोई टकराएगा तो अपन धुआं कर देंगे उसको, है ना, क्योंकि पावर भी है सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो इनवल्नरेबल हूँ मैं, गौरव तिलथिया, इस तरीके से मैंने याद किया है। तो आप अपने हिसाब से याद करो, या तो डिसाइड कर लो कि आप वल्नरेबल हो या इनवल्नरेबल हो, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। चलो, 413 को बोलते हैं इररिकॉन्सिलेबल। ये भी अच्छा वर्ड है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों, इसका होता है, देखो कॉन्सिलेबल का, देखो रिकॉन्सिलेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो, रिकॉन्सिलेबल का मतलब होता है मेल मिलाप करना। जैसे मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, मैं हूँ गौरव तिलथिया, मेरा एक दोस्त है नवीन तिवारी, ठीक है। तो भैया क्या है कि मान लो हमारे, पहली बात तो इतना प्यारा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि कभी लड़ाई नहीं होती। मान लो दूसरा दोस्त ले लो, ये हूँ मैं गौरव तिलथिया और एक मेरा दोस्त आदित्य कौशल, है ना। अगर आदित्य नाम का मेरा एक अच्छा दोस्त है, अगर मेरी उससे कुछ बहस हो गई थोड़ी बहुत देर, तो बाद में हम क्या हो जाएंगे, रिकॉन्सिलेबल हो जाएगा, हमारा मेल मिलाप हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इररिकॉन्सिलेबल बोल दिया, इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, मतलब इस तरीके के थॉट हैं कि भैया मैं अलग थॉट देख रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड दूसरा अलग थॉट लेकर चल रहा है, तो कभी हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं इररिकॉन्सिलेबल, ओके, ध्यान रखिएगा। मोस्टली क्या होता है, मियाँ बीवी में शुरू में शादी होती है तो खूब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अरे मेरी वो सोना पोना आबू बाबू दुनिया भर के नाम रहते हैं। बाद में क्या होता है, पहले रिकॉन्सिलेबल रहता है, धीरे धीरे करके 4-5 साल जब होते हैं तो वो इररिकॉन्सिबल हो जाता है। तो भैया उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता। औरत तो बोल रही तुम्हारे साथ रह के मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, वो बोल रही कि मेरी कौन सी आबाद हो गई, तुम कौन सी कैप्टन कैप थी, है ना। इस तरीके से फालतू की बातें होती है। तो इररिकॉन्सिलेबल समझ में आया, ठीक है। तो एक नकली से कपल को देख लेना, जो कोई लड़ मर रहे होंगे ना, समझ जाओ कि इररिकॉन्सिलेबल वाली कंडीशन चल रही है, एग्रीमेंट नहीं है, ओके। 414 देखो दोस्तों, इररिकवरेबल, ये भी प्यारा वर्ड है। आप सोच रहे होंगे यार ये भाई तो अलग ही चल रहा है, सब सारे के सारे प्यारे वर्ड हैं भाई, हैं भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा, या तो रो के पढ़ लो, है ना, गंदे तरीके से, या फिर मस्त तरीके से हंस के पढ़ लो, एंजॉय करके। यस, आज मैं कुछ सीख के जाऊंगा इस चैनल से, आज मैं कुछ सीख के जाऊंगा इस वीडियो से, गौरव भाई कुछ ना कुछ स्पेशल बताएंगे पक्का, ठीक है। तो मस्त एंजॉय कर करो, क्योंकि ये मोमेंट लौट के नहीं आएगा, ये टाइम गया तो गया। फिर 10 करोड़ रुपए खर्च कर लो या 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर लो, टाइम नहीं आएगा। इसलिए स्माइल करते हुए इंप्रूव करो, बस यही सीक्रेट है, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने सीखा ये, ठीक है। तो इररिकवरेबल मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी रिकवर। देखो वर्ड भी वही चल रहा है कि ये टाइम चला गया ना तो बाद में रिकवर नहीं हो सकता, ये है ना, ये मोमेंट चला गया तो बाद में रिकवर नहीं होगा। और ऐसा ये लॉस अगर आपने गंदे मतलब इस टाइम को वेस्ट किया ना, तो बाद में ये रिकवर नहीं हो सकता ये टाइम। इसलिए इररिकवरेबल मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, ओके। 415 को बोलते इररिपेयरेबल, मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। कुल मिलाकर यह है कि मान लो आपकी गाड़ी घोड़ा कुछ है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर मान लो, फ्रिज खराब हो गया आपका, ठीक है, पानी ठंडा नहीं होगा, गरम पानी आ रहा है आपका, तो भैया अब वो क्या, आपका फ्रिज इतना पुराना हो गया है, अब 15 साल चलाओगे तो पुराना तो हो ही जाएगा, तो फिर भैया आपका फ्रिज इररिपेयरेबल हो जाएगा, जो रिपेयर नहीं हो सकता। अब प्रेम से जाओ दुकान पे, LG फैलजी और कौन कौन से मार्केट में चल रहे हैं, है ना, वो पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा, तो जाके नया वाला खरीद लो, क्योंकि अब ये रिपेयर नहीं हो सकता। और अगर और ज़्यादा चिल्लरबाजी करना है, 2-2 रुपये बचाना, तो करवा लो रिपेयर भैया। और रिपेयर कौन कराता है, जो चिल्लरबाजी करता है, जो मेहनत करके अच्छा लेवल अचीव कर लेता है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट, अच्छा पैसा, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाक से जाएगा तो दूसरा वाला लेके आ जाएगा, है ना। तो चिंदी चोरी नहीं होना चाहिए। ये देखो 416 का बोलेंगे इररिवोकेबल। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये तो मतलब मेरा फेवरेट वर्ड है। इसका मतलब होता है इररिवोकेबल, मतलब होता है अटल, दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। मतलब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने जैसे डिसाइड किया है कि भैया
मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। मैं आने वाले 10 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। मैं ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, है ना। एक भी दिन मेहनत ऐसा नहीं जाएगा कि मैं मेहनत नहीं करूँगा। आने वाले 10 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूँगा। दिस इज़ माई इररिवोकेबल डिसीजन, दिस इज़ माई इररिवोकेबल डिसीजन। मेरा डिसीजन बिल्कुल अटल है, ये बदलेगा नहीं। भले ही दुनिया की कोई ताकत आ जाए, कुछ भी आए, मैं रुकूंगा नहीं। कितनी तूफान आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, डजंट मैटर वॉट, गौरव तिलथिया धूम मचाएगा। दिस इज़ माई बिलीफ, है ना। तो ऐसा बिलीफ आपका भी होना चाहिए, आपका भी इररिवोकेबल डिसीजन होना चाहिए। फिर देखो आपके सामने कैसे दुनिया कदमों के सामने झुकती है आपके, क्योंकि आप में दम है, क्योंकि आप गिव अप नहीं करते हो, आप में करेज है, आप में पावर ऑफ परसिस्टेंस है ना, आपके अंदर ग्रिट है। तो ये सब चीज़ें बहुत मेहनत से आती हैं यार। बिल्कुल अच्छे से फील करो, बहुत अच्छे से पढ़ो यार, बहुत मेहनत करो। 417 इसको बोलते हैं इटिनरेंट, वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मान लो आपकी जॉब लग गई भैया, आपके पास खूब सारा पैसा आ गया, 50,000 रुपये भेज दिए सरकार ने, शानदार। अब आप इटिनरेंट बन जाओगे। अब आप बोलोगे अब जाऊँगा भैया मैं, इतने दिन से तो बिल्कुल भिखारी की तरह अकेला घर में बैठे रहा, चोरों की तरह। अब निकलूँगा मैं इधर, मसूरी जाऊँगा, हिमाचल घूमूंगा, जम्मू एंड कश्मीर जाऊँगा, ये जाऊँगा, फिर बाजू में जापान निकलूँगा, धीरे से थाईलैंड भी जाऊँगा पैसे जोड़ के, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बोलेंगे इटिनरेंट, जो पर्सन ट्रैवल करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इटिनरेंट। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन पैसे जोड़ो और इटिनरेंट बनो, फिर निकलो बढ़िया घूम के, DSLR लेके, शानदार फेशियल करवा के 250 रुपये का चेहरा हो जाएगा शानदार शाहिद कपूर की तरह, और फिर फोटो खिंचाओ और 4 फिल्टर लगा अपलोड कर दो, है ना, मज़ा आ जाएगा, सब खुश। 418 जर्नल, ये होता है अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटी। एक जर्नल ये भी होता है जिसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन में है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर और प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। और एक जनरल यही वाला है, इसी सेंस में बोल रहे हैं कि जैसे एक डायरी मेंटेन जो करता है ना, उसको जनरल मेंटेन करना होता है कि भैया मैं आज दिन भर में क्या करूँगा, क्या अचीव करूँगा, कौन से गोल अचीव करूँगा, कितने गौरव तिलथिया के कितने वीडियो देखूँगा, GK के कितने वीडियो पढ़ूंगा, तो उसको बोलेंगे जर्नल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बोलेंगे 419 को बोलेंगे जक्स्टापोज। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मतलब बोलेंगे प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड वन अनदर। इसका प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, अच्छे से बोलूँगा, ऐसा नहीं ततर मततर नहीं बोलना। जक्स्टापोज का मतलब होता है कि मान लो भैया आपने मॉल गए हो शानदार तरीके से खुश होके, है ना, और आपने 2 शर्ट लेकर आओ शानदार। अब घर पे आग बढ़िया टेबल पर रख के देख रहे हो, ये वाली शर्ट अच्छी है, ये वाली बिल्कुल बाजू में मिला कर देखो, नहीं इसका कलर ज़्यादा अच्छा है, नहीं इसका थोड़ा कम है। तो जो मिला रहे हो ना, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, एक को देख के दूसरे से, उसको बोलते हैं जक्स्टापोजिशन, है ना, जक्स्टापोज। देखो क्या लिखा, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, एक के बाजू में एक रख कर जो आप कंपेयर करते हो उसको बोलते हैं जक्स्टापोज। ओके, इंपॉर्टेंट है। मान लो आप इधर बैठे हो, आपके बाजू में शानदार खूबसूरत सी लड़की आगे मिल गई, तो वो क्या हो गई, जक्स्टापोज, है ना। वो थिंग के लिए भी, पर्सन के लिए भी जक्स्टापोज, बाजू में, बिल्कुल बाजू में। ठीक है, 420 आई थिंक ये लास्ट है, उसके बाद अपन खत्म करते हैं दोस्तों। ये देखो अच्छे से देखो, लगून बहुत अच्छा वर्ड है ये। आपने जियोग्राफी अगर पढ़ी होगी, अगर कोई UPSC की तैयारी कर रहा होगा, इवन MPPSC की, इवन नॉर्मल एग्जाम की, तो उसको लगून पता होगा, क्योंकि ये GK में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लगून का मतलब क्या होता है। बस यही अगर पता है तो ठीक है, वरना हो गया खेल। तो खेल नहीं होगा, गौरव तिलथिया चैनल पे आओ तो कुछ ना कुछ तो सीख कर जाओगे, ये गौरव तिलथिया का वादा है। तो भैया लगून मतलब होता है सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम अ सी बाय सैंड बैंक्स। देखो क्या होता है दोस्तों, ये अपना समुद्र बहुत बड़ा है ना, समुद्र है, इधर पानी फैला हुआ है, लेकिन बाद में क्या है, यह समुद्र बह रहा है, लेकिन यहाँ अलग से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा पानी इधर इकट्ठा हो गया, ठीक है, अलग से, ये थोड़ी ज़मीन बीच में रह गई यहाँ, और यहाँ अलग से जो पानी आ गया उसको बोलते हैं लगून। एक काम करो, अगर सिंसियर बंदे हो, मैं फिर से बोलूँगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद गूगल पे लिखना है ना, या गूगल पे पूछना गूगल असिस्टेंट से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लगून, शो मी द इमेज। तो लगून की 4 से फोटो आएंगी, उनको गौर से देख लेना, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और अगर सच नहीं माना तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई टाइम पास वाले खिलाड़ी हो, लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई शानदार बंदा होगा। जैसे एक मेरा बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट है भैया, उसका नाम है TD, वो पक्का देखेगा, है ना, आई चैलेंज यू, देखना पक्का देखेगा, वो बहुत सिंसियर बंदा है वो। मतलब मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उससे कि यार ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। चलो धन्यवाद भैया, आपने आपका प्रीशियस समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके अपने दिल की बात रख दो दोस्तों, मैं बहुत इंतजार करता हूँ, मैं बार बार खोल के देखता हूँ रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को, कि किसी ने मेरे वीडियो कमेंट किया कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है और किसी को मेरी मेहनत पसंद आई है कि नहीं। तो भैया कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बता दें कि वीडियो कैसा था। शेयर कर दें जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल दिखना चाहते हैं, भले वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, अंकल आंटी, चाचा चाची, जिसको भेजना भेजो, लेकिन भेजो जरूर मेरे भाई। लोग शेयर नहीं करते, मेरे को बहुत बुरा लगता है। और मेरे चैनल पे वर्ल्ड क्लास कंटेंट है, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आते, आप खुद देख लो। मुझको बहुत दुख भी होता कभी कभी, इसलिए बीच में बंद कर दिया था। लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें और अपना प्यार दिखा दें कि हाँ भाई जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, या फिर मैं और कुछ पे जाऊँ और कुछ ट्राई करूँ, है ना, वो भी बता दो। सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि भैया आने वाले शानदार वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि कभी भी निराश नहीं करूँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू ऑल, है ना। तो भैया अच्छे से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर जिस दिन ऐसा लगे कि यार वीडियो अच्छा नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब करके बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आप सब्सक्राइब करो, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ।
अगर किसी को लगता है कि बंदा शानदार है भाई, तो इस पर कनेक्ट करो। इस पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, जाके जितने मैसेज करना, कुछ पूछना, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, मैसेज करो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा पक्का, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। पीडीएफ की ज़रूरत है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, है ना। और वैसे तो मैं कहूँगा वीडियो 3-4 बार देखो, अगर पीडीएफ चाहिए तो पक्का ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा। चलो लास्ट बात ये है दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, 5 से 6 घंटे हर दिन जो पढ़ेगा वही योद्धा बनेगा, वही चैंपियन बनेगा, वही नाम कमाएगा, और बाकी के सब मनोरंजन करते रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बंदा अभी इसी वक्त, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई मेहनत कर रहा है, और जिस दिन वो आपसे टकराएगा वो जीत जाएगा और आप हार जाओगे। तो डिसाइड कर लो कि आपको हारना है या जीतना है, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, खुद को प्राउड फीलिंग आती है, येस आई एम वर्किंग रियली हार्ड एवरी सिंगल डे, ओके। तो अच्छे से मेहनत करो, थैंक यू सो मच, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। और कमेंट जरूर करके बताना, मैं बहुत उम्मीद करूँगा, वेट करूँगा। चलो थैंक यू।